मेरे साथ संजय हैं जो नेशनल दस्तक के लिए ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करते हैं और आज हम बात करेंगे दिल्ली के 70 विधानसभा की, किसकी दाल गलेगी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। क्या है मुद्दे, और सोचिए दिल्ली वालों ने बाजी मार ली है। तमाम पार्टियां, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या बीएसपी हो, सबने रोजी रोजगार का मुद्दा उठाया है। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा गौन है, राम मंदिर का मुद्दा गौन है। तो सोचिए देश की राजधानी दिल्ली के लोग फ्री बिजली, फ्री पानी, राशन, महिलाएं 2500 रुपए, बस यात्रा, ये सारा मुद्दा है दिल्ली में। तो सोचिए दिल्ली के लोग होशियार हैं या बाकी लोग होशियार हैं जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, जो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट देते हैं। रंजय से समझने की कोशिश करेंगे। और मैं बता दूं कि तीनों दल और यहां तक कि बीएसपी ने तो सबसे बड़ी बात कही है कि हम नौकरी देंगे। आम आदमी पार्टी कह रहे महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, बीजेपी कह रही, कांग्रेस कह रही है 2500 देंगे, बीजेपी कह रही है 3000 देंगे, बीजेपी कह रही है 500 में सिलेंडर देंगे, बीजेपी कह रही है केजरीवाल की सारी योजनाएं लागू रहेंगी, बीजेपी कह रही है कि सब 5 रुपए में राशन देंगे झुग्गियों में। तो क्या है, क्या दिल्ली वालों ने अपनी होशियारी तो दिखाई है। यहाँ सांप्रदायिकता की राजनीति, धर्म की राजनीति नहीं, रोजी रोटी रोजगार की राजनीति है। 25 लाख तक के बीमे की राजनीति है, जबकि दिल्ली में एम्स और आरएमएल जैसे बड़े अस्पताल भी हैं। रंजय, क्या लग रहा है कि ये जो महिलाओं का जो पैसे देने का मुद्दा है, फ्री बस है, तीनों पार्टी के एजेंडे में है? सर, अगर दिल्ली चुनाव की बात करें तो जैसे बच्चे आपस में खेलते हैं तो बहुत सारे नारे लगाते हैं। तो दिल्ली चुनाव में अगर कहा जाए तो 1, 2, 3 और दिल्ली में हर पार्टी की तरफ से बहुत कुछ है फ्री। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी वो जो कल तक तो पहले वो आलोचना करती थी खुद केजरीवाल की इन्हीं वादों पे कि कैसे फ्री करेंगे, अब खुद वो उसी चीज को लागू करने के लिए कह रही है और उससे ज्यादा देने की बात कर रही है। आम आदमी पार्टी 2100 रुपए की बात कह रही है, वहीं भाजपा 2500 कह रही है और कांग्रेस भी 2500 कह रही है। लेकिन सबसे बड़ा जो एक अंतर आता है सारी चीजों के बाद कि आखिर वो फिर केजरीवाल कहां से लाएंगे। केजरीवाल का जवाब, योजनाओं के जवाब में तो वो योजना ला देते हैं, लेकिन जो फेस की बात होती है तो वहां पे फिर इन पार्टियों के पास कोई भी एक ऐसा नेता जो है वो दिखाई नहीं देता है दिल्ली की जनता को, जो मतलब कि केजरीवाल को फेस मतलब चेहरा मुख्यमंत्री का चेहरा। क्योंकि ठीक है, अब अगर बात करें योजनाओं की तो कांग्रेस भी लगभग वही बात कह रही है, भाजपा भी लगभग वही बात कह रही है और तो केजरीवाल को फायदा मिल रहा है क्योंकि उन्होंने ये सारी बातें पहले कही, इसलिए फायदा मिल रहा है। अब बाकी पार्टियों तो उन्हीं की कॉपी कर रही है। तो जब वो चीज पहले से उन्हें एक दल के द्वारा मिल रहा है, इतनी अच्छी जो सारी सेवाएं हैं, पहले कल तक तो ये इनको पहले काट रहे थे, अब उसी चीज पे आ भी गए हैं। तो उनका कहना है कि जब हमें पहले से मिल ही रहा है तो ये नया कुछ नहीं दे रहे। कुछ हल्का फुल्का जो है बीजेपी कह रही है 21 की 25 कह रही है, कुछ बीमा योजनाओं में कह रही है। लेकिन सबसे जो ज्यादा दिक्कत आती है कि कोई पार्टी में एक ऐसा शीर्ष चेहरा जो दिल्ली विधानसभा में जो बीजेपी को जीत दिलाएगा, उसके नाम पे न बीजेपी के पास ना ही कांग्रेस के पास। अच्छा, एक बताइए कि जैसे बीजेपी का जो वोटर है वो तो उसके साथ है, तो वो तो धर्म की वजह से उनको वोट कर रहे हैं। ज्यादातर जो बीजेपी के वोटर है उनका क्या है कि केजरीवाल फ्री बिजली पानी उनका मुद्दा है, या फिर वो उनको लगता है कि राम मंदिर बन गया, नरेंद्र मोदी हिंदू हैं, ये मुद्दा है। बीजेपी समर्थकों के लिए बीजेपी को वोट देने की क्या वजह लग रही है? उनके समर्थक भी तो बोलते होंगे ना कि हम क्यों वोट दे रहे हैं। हर पार्टी का अपना वोट कैडर है पहले से ही, वो तो दिल्ली चुनाव से पहले से भी उनका कैडर रहता है। तो बीजेपी का जो कोर वोटर है वो उसके साथ है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो उसका राम मंदिर भी मुद्दा है, उसका धारा 370 भी मुद्दा है कि अगर आप उनसे बात करने जाएं, अगर आप उनसे पूछें कि क्या कर दिया मोदी जी ने या क्या कर दिया भाजपा ने, तो वो सीधे धारा 370 पे आएंगे, राम मंदिर पे आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़ी तो इजाफा फिर ये जो केजरीवाल का जो पानी बिजली वाला जो वोटर है उसमें वो कुछ धर्म के मुद्दे पर बोल रहा है कि नहीं, वो टूट रहा है या नहीं टूट रहा है? नहीं, यहाँ बीजेपी ये करने की कोशिश कर रही है कि पूर्वांचली वोटर जो है, जो दिल्ली में एक बहुत बड़ी आबादी है, उसमें ये बीजेपी ये सोच रही कि कुछ जो है वोटर अगर हम यहाँ से वोट एक अच्छा खासा अगर हिस्सा ले लें, तब जाकर जो है आम आदमी पार्टी को थोड़ा डेंट लगेगा। इस कारण ही उन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक अभियान चलाया है कि मैं हूँ पूर्वांचली, बीजेपी के साथ हूँ। तो ये उन्होंने एक नया अभी चलाया। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो बीजेपी का जो कोर वोटर है ब्राह्मण समाज, जो पुजारी बनता है, कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या है दिल्ली में पुजारियों की, वो इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी भी है,
तो क्या उससे ब्राह्मण समाज जो 18,000 रुपए वाला जो सैलरी है जो पुजारियों को मिलेगा, उसको लेकर क्या वो उसमें टूटेंगे या वो बीजेपी के साथ रहेंगे? उसमें से कुछ टूट जाए जो है। हालांकि जब इन्होंने ये पैसे की घोषणा करी है तो इनको भी इसका फायदा मिलेगा। बाकी जो एक ब्राह्मण समुदाय का जो वोट है बीजेपी के पास, वो पहले से बना हुआ है उसके साथ। हालांकि इस घोषणा के बाद वो कहते हैं कि हम इन्हें वोट देंगे, लेकिन पुजारी कम से कम टूट जाएगा। मान लो 10,000 पुजारी या 18-20,000 पुजारी भी है दिल्ली में, तो उससे 5 से गुना कर दीजिए, तो बीजेपी को तो इतना तो नुकसान हो ही रहा है। बीजेपी को तो नुकसान इसका होना ही है। इसी कारण बीजेपी जो परेशान भी है, क्योंकि अगर हम देखते हैं आम आदमी पार्टी के मुखिया जो अरविंद केजरीवाल हैं, कुछ भी जब वो जेल से छूटते हैं तब वो हनुमान मंदिर चले जाते हैं। वो कोई नई योजना की घोषणा करते हैं तो हनुमान मंदिर चले जाते हैं। उनका कहना है कि हिंदुत्व पे सिर्फ बीजेपी का अधिकार नहीं है, राष्ट्रवाद की बात करते हैं बीजेपी। जब आप इनकी रैलियों में जाते हैं तो सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी गाने भी ये बजाते हैं। तो जो भी कहा जाता है कि अगर दुश्मन को हराना है तो आप उसकी नकल कर लें कम से कम, तो आप काफी मायने में उसको टक्कर देंगे। यही काम जो है बीजेपी अब केजरीवाल के लिए करती है और केजरीवाल खुद बीजेपी के लिए करते हैं। जो अब अगर वो जितनी धर्म की राजनीति करते हैं, जिन्होंने पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना शुरू कर दी है, तो इससे कहीं ना कहीं एक बीजेपी में छटपटाहट है कि जो हम इनको हिंदुत्व के खिलाफ जो ठहराने की कोशिश करते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं वो उनको एक नुकसान हो रहा है कि अब कहीं ना कहीं हिंदुत्व के मुद्दे को भी ये थोड़ा टच करते हैं। जैसे इन्होंने बहुत पहले एक बयान दिया था कि जो भारतीय रुपए है उसके ऊपर गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो होनी चाहिए। ये अरविंद केजरीवाल को ही पता है कि ऐसा कुछ होना जाना नहीं है, लेकिन इस तरह के जब वो स्टेटमेंट देते हैं तो एक हिंदुत्व के जो समर्थक जो लोग हैं उनका खिंचाव इनकी तरफ होता है। नहीं तो क्या बीजेपी के वोटरों को अपनी तरफ ला पाएंगे थोड़ा बहुत भी? बीजेपी के वोटर अब ये तो खैर चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। हालांकि इस चुनाव में देखें तो जो अभी तक घोषणाएं अरविंद केजरीवाल ने की है, लगभग हर तरह के उन मुद्दों को छूने की कोशिश की है जो 10 सालों से वो नहीं छू पाए थे। जैसे कि अभी उन्होंने कहा है कि किराएदारों को भी बिजली और पानी का जो है फायदा मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे जब हम ग्राउंड रिपोर्ट में जा रहे थे तो पहले भी ये कहते थे कि किराएदारों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। अब जाके उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए भी कह दिया है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बस का किराया मिलना चाहिए, और मेट्रो के लिए भी कह रहे हैं। अगर हम एमसीडी के कर्मचारियों की बात करें तो वहां भी वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार अगर जमीन देती है तो हम मकान बना के देंगे। तो ये तो आगे होने वाली सारी चीजें हैं, लेकिन ये है कि 10 लोगों में या खासकर जो एससी समाज के लोग हैं, जो झुग्गी झोपड़ी के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी क्या राय? क्या उनके लिए धर्म राष्ट्रवाद वाला मुद्दा है या उनको 5 किलो राशन? उनमें अगर धर्म और राष्ट्रवाद की बात करें तो बहुत ही एक छोटा प्रतिशत, ये मतलब कहा जाए कि बहुत ज्यादा ये अंतर नहीं दे पाएगा चुनाव में। उसमें एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो केजरीवाल के साथ है, उसमें इनकी पार्टी का अच्छा खासा दबदबा है, सपोर्टर हैं। जब हम ग्राउंड पे जाते हैं तो वो हमें दिखाई देते हैं। अगर आप उनसे बात करें, आप उनसे 10 मिनट पूछें, 20 मिनट पूछें, तो लगातार वो अपने दावे के साथ रहते हैं कि केजरीवाल ने अच्छा किया है। बीजेपी ने क्या किया है, तो बीजेपी के साथ वो सीधे ही राम मंदिर बात की और धारा 370 पे जब हम बात करते हैं तो कहते हैं इससे हमें कौन सा लाभ मिल गया। ठीक है, ये ऑटो ड्राइवरों को लेकर ही बीजेपी पहले ऑटो ड्राइवर की राजनीति आम आदमी पार्टी ने शुरू की, वो भी एक बड़ी संख्या है यहाँ, उसका फायदा मिल रहा है। ऑटो ड्राइवर जो है वो पूर्वांचली भी हैं, ऑटो ड्राइवर भी हैं। ऑटो ड्राइवर को लेकर हम बात करें तो सभी पार्टियों की नजर उस पर है। अगर आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, जब पहली बार चुनाव लड़ रहे थे तब उन्होंने सबसे ज्यादा जो है ऑटो वालों का ही समर्थन उसमें लिया था उन्होंने, और ऑटो वालों के लिए ही सबसे पहले उन्होंने जो है इस बार स्वास्थ्य बीमा की योजना की घोषणा की है। अगर हम ऑटो वालों की बात करें तो जितना हम ऑटो वालों से बात करते हैं तो वो थोड़े उनसे नाराज तो पहले आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र जीतने वाली, हरियाणा जीतने वाली बीजेपी, जिसके पास केंद्र की सरकार है, दर्जनों मुख्यमंत्री हैं, वो कमजोर है दिल्ली में? झारखंड हारने वाली, जम्मू कश्मीर हारने वाली, कर्नाटका हारने वाली, और एमपी में भी चुनाव हारी है भाजपा, और बिहार में भी चुनाव भाजपा हारी है। अभी तो एमपी में जीत गए, अभी एमपी में जीते, लेकिन उसके पहले मतलब प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद कई चुनाव, जब बंगाल में हारी है भाजपा, तो दिल्ली में भी अगर हम बात करें, दिल्ली में तो इनको सबसे ज्यादा बुरी शिकस्त मिली है। तो सबसे ज्यादा जो दिल्ली में ही प्रधानमंत्री मोदी जो है, सातों के सातों सांसद बीजेपी के पिछले 10 सालों से लगातार हैं। लेकिन और दिल्ली की जनता को लोग कहते हैं
हैं कि कई जो न्यूज़ एंकर भी कह देते हैं कि मुफ्तखोर हैं दिल्ली की जनता, लेकिन दिल्ली की जनता मुफ्तखोर नहीं है, वो अपना हित देख समझदार है। समझदार है। भारत में हर राज्य के वोटर समझदार हैं और दिल्ली की जनता भी अपने मायने काफ़ी ज़्यादा समझदार है। जैसे ही जब सांसद चुनने की बात आती है तब ये वोट जो है ट्रांसफर होता है बीजेपी को, लेकिन विधानसभा की बात आती है तो आप देखते हैं कि कैसे नज़ारा बदल जाता है। तो अभी तो दिल्ली में बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रही है। पिछले बार भी तो लड़ी थी और उसमें भी कुछ नहीं कर पाए थे, ये 8 सीटों के पास ही रुक गए थे। अगर उसके पहले हम जाते हैं तो 3 सीटों पे जीत पाए थे। तो अब तो लोकसभा में भी इनको जो है डेंट पड़ा है। तो अब अभी तक तो चुनाव में जो हम देखते हैं लोकसभा में, हाँ, जो 2024 में ओवरऑल डेंट हुआ। हाँ, तो अभी तक जो जितनी चुनाव की जो गति अभी चल रही सारी पार्टियों को, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो और चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, तीनों ही अब जो है मैदान में अच्छे से कूदी है। अब मात्र 15 दिन ही बचे हैं। तो हम जहां तक देखते हैं इस रेस में अगर सबसे ज्यादा चुनाव लड़ने में अपनी सारी मशीनरी लगा रही है तो आम आदमी पार्टी भाजपा से कहीं ज्यादा आगे है अभी मशीनरी के मामले में। हाँ, जितनी ताकत लगाने की बात हम करें तो अब जैसे भगवंत मान, लेकिन शुरुआत में जिस तरह की बातें आ रही थी कि बीजेपी थोड़ा लीड ले रही है, अब अभी मिड है, अभी तो 15 दिन चुनाव कैंपेन है, अब फिर आम आदमी पार्टी लग रहा है कि टॉप पर जा रही है। आम आदमी पार्टी इस चुनाव को, मैं जहां तक देख रहा हूं, मैं सिर्फ चुनाव भी 1 महीने से इनका नहीं देख रहा हूं, जब से मनीष सिसोदिया जेल से छूटे हैं उसके बाद से उन्होंने अपनी पदयात्रा शुरू कर दी थी दिल्ली में और उसके बाद से लगातार जो है उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी। और मैं आपको एक बात बता दूं, अभी जो आम आदमी पार्टी के लोगों का कहना है कि हमारी सीट, हमारी जो हम जो चुनाव लड़ रहे हैं मात्र 15 से 20 सीटों पर ही चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी सीटों पर हमारा मुकाबला जो है अन्य पार्टियों से कहीं हम उससे आगे। आम आदमी पार्टी कह रही है। आम आदमी पार्टी, मैं अब किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उनके लोगों का मतलब 50 सीट वो मान के चल रहे हैं कि वो जीत रहे हैं। जी हाँ, उनका कहना है। 70 में कांग्रेस का क्या है? कांग्रेस की तेजी आ रही है चुनाव प्रचार में। कांग्रेस की जो है तेजी है। कांग्रेस पार्टी इस बार चुनाव में जो है काफी ज्यादा वो भी अपना इनपुट लगा रही है। हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने जो है अगर अरविंद केजरीवाल की बात करें तो उनको वॉक ओवर नहीं दिया है। संदीप दीक्षित तो वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं जो कि पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं, और अलका लांबा को उतारा है जो है इनके खिलाफ मुख्यमंत्री जो हैं आतिशी। तो कांग्रेस कहीं से भी छूट नहीं देना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि इस बार हम अपनी मजबूत स्थिति के साथ चुनाव लड़ें, और वो चाह रही कि जो एक झुग्गियों की जनता जो उससे विमुख हो गई थी, जो उसका वोटर से कटा है, वो कहीं ना कहीं उसके साथ आए। और अब हम उनकी योजनाओं को भी देखते हैं। तो क्या चुनाव जैसे अब जनता बहुत समझती है कि या तो हारने वाली पार्टी के साथ हो या जीतने, तीसरे की पार्टी का कोई मामला रहता नहीं है आजकल। जनता में जितना हम जाते हैं तो अभी जो हमें मिलते हैं, जो हम जब रैंडम लोगों से बात करते हैं, तो एक आम आदमी पार्टी अब अभी सत्ता में है और लगातार उन्होंने जो दिया है तो उसके साथ वो बने रहने की एक तरह से लगातार वो बात करते हैं। बाकी तो अब चुनाव, कहा जाता है कि राजनीति में 1 हफ्ते का वक्त जो होता है वो बहुत लंबा होता है। तो अब ये जो मतलब 5 फरवरी को वोटिंग है, तो 25 से 30 के बीच में एकदम क्रूशियल है। और भारतीय मतदाता जो है लास्ट के 2 से 3 दिन में भी बदल जाते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन अभी तक चुनाव में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अभी तक जो गाड़ी आम आदमी पार्टी की चल रही है, कुछ तो होगा जो केजरीवाल के खिलाफ जा रहा होगा, कुछ तो शिकायतें होंगी लोगों की, क्योंकि ये भी 10 साल से सरकार में है। 10, देखिए आम आदमी पार्टी ने अपने 14 महीने, 10 साल और 5-4 महीना। ऐसा नहीं है कि इनके खिलाफ कुछ शिकायतें नहीं है। आम आदमी पार्टी ने बड़ी चालाकी से 20 लोगों को टिकट काटे हैं। अगर हम बात करें कि गाड़ी की और भी कुछ विधानसभाओं की, तो वहाँ के उम्मीदवारों के जो है खिलाफ जब हम ग्राउंड पे गए तो हमें पता चला कि उनके खिलाफ जो है जनता उनको वोट नहीं करना चाहती थी। और जिनको अब उन्होंने टिकट दिया है उसको लेकर वो बड़े उत्साहित हैं कि ये आदमी बहुत अच्छा है। और जो लोग आम आदमी पार्टी से बीजेपी में गए हैं वो उनका क्या रिस्पॉन्स है? आम आदमी पार्टी दर्जन भर लोग तो गए हैं आम आदमी पार्टी से बीजेपी में। हाँ। जैसे बंगाल में बीजेपी ममता के लोगों को तोड़ के चुनाव लड़ाती है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को नेता वो सब जगह से लेते हैं। हाँ, ये तो होता है कि चुनाव के दौरान बीजेपी से आम आदमी पार्टी से बीजेपी में, लेकिन इसका जो सबसे ज्यादा असर जो होता है, जिनका मोमेंट बना रहता है चुनाव में, उसी पार्टी को फायदा मिलता है, दूसरी पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिल पाता है। अभी बीएसपी ने भी लगभग 69 सीटों पर उम्मीदवार दिए हैं।
क्या लग रहा है उनकी मतलब वोट परसेंटेज बढ़ेगा उनका, उनकी क्या चर्चा है? बीएसपी के जो यहाँ वोटर हैं वो भी बहुत ही समझदार हैं और उनको पता है अपना हित। तो उस हिसाब से जब यही जनता यूपी में रहती है तो उनका पूरा का पूरा वोट बीएसपी को जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा समझदार है बीएसपी के वोटर, मतलब उनको लगता है कि हम जो पार्टी जीतने वाली है उसको वोट हाँ, करेंगे। उनको ये पता है कि दिल्ली में अच्छा, भाजपा बीएसपी को- का जो कोर वोटर है वो बीजेपी को पसंद नहीं करता है, ये भी बात है। हाँ, ये भी बात है। तो उनको पता है कि बीजेपी को यहाँ जो सबसे ज्यादा टक्कर कोई दे रही है अभी के समय में, यही बीएसपी का वोटर कुछ समय पहले, कुछ साल पहले कांग्रेस को जाता था, लेकिन अब वो आम आदमी पार्टी के साथ है। हम कई वाल्मीकि बस्ती में जाते हैं और भी कई जगह हम जब जाते हैं, वैसे जे कॉलोनी में जाते हैं तो बातचीत करते हैं तो साफ पता चलता है, उनका कहना होता है कि यहाँ पे जो है भाजपा को आम आदमी पार्टी ही जो है। अच्छा, ये जो वैश्य समाज से आते हैं केजरीवाल, क्या वैश्य समाज मूल रूप से माना जाता है बीजेपी का वोटर है? क्या वो केजरीवाल इफेक्ट है, वहां वो कुछ तोड़ डेंट लगा पाएंगे? नहीं, भारतीय चुनाव में जाति की बहुत बड़ी भूमिका होती है, हम सभी जानते हैं। और वैश्य समाज से केजरीवाल आते हैं और अगर दिल्ली में राज्यसभा में उन्होंने सबसे पहले जब भेजा था तो वैश्य समाज के लोगों को भेजा था। यहाँ पे एक अच्छी खासी जनसंख्या है तो वो जो है उसका फायदा उनको मिलता है। वो केजरीवाल साहब को उसका बहुत अच्छा फायदा मिल जाता है और हम देख पाते हैं कि इसी कारण जो है अपर मिडिल क्लास में जो है उनके लिए एक जगह बनी हुई है। तो ये राय है फिलहाल रंजय की माने तो बीजेपी से आम आदमी पार्टी बढ़त बनाई हुई है। अभी समय है, अभी समझिए कि 10 दिनों का और समय है, 10-12 दिन और चुनाव प्रचार में बचे हुए हैं। दिलचस्प है, लेकिन एक बात है, देश को समझना चाहिए, दिल्ली में दिल्ली वाले वादा करवा रहे हैं फ्री बिजली, फ्री पानी, केजी से लेकर पीजी तक, मतलब पढ़ाई फ्री, अस्पताल फ्री, स्कूल फ्री, दवाई फ्री, 25 लाख का इलाज फ्री। देश के लोगों को बाकी राज्यों में जो धर्म की राजनीति और हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की राजनीति में फंसे हैं उनको समझना चाहिए कि दिल्ली में रोजगार और रोजी रोटी की बात पर चुनाव हो रहा है, ये एक बड़ा फैक्टर है और फिलहाल उसमें अरविंद केजरीवाल बढ़त बनाए हुए हैं। रोज हम आपको कुछ ना कुछ दिल्ली चुनाव पर अपडेट देंगे क्योंकि इसका बड़ा असर होगा, क्योंकि इसके बाद बिहार का चुनाव होगा तो दिल्ली के नतीजे जरूर बिहार को प्रभावित करेंगे। आप अगर दिल्ली से हैं या देश के किसी भी हिस्से से हैं तो हमें राय जरूर दीजिए कि आपकी क्या राय है, क्या आपको लगता है कि दिल्ली में किसकी हवा चल रही है, क्योंकि सोशल मीडिया आपको मौका देता है कि आप सिर्फ देखें ही नहीं, अपनी प्रतिक्रिया भी दें। शुक्रिया रंजन हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जैसे जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाते जाएंगे। फिलहाल मैं फिर कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल के तर्कस में वो सारे तीर हैं, वो धर्म की राजनीति भी कर रहे हैं, वो रिजर्वेशन पर भी बात कर रहे हैं और वो लगातार मैं फिर कह रहा हूं कि मेहनत के मामले में और लगातार राहुल गांधी के पास या तेजस्वी यादव के पास या अखिलेश जी के पास इक्का दुक्का वो लोग अपना एडवाइजर रखते हैं, एक एडवाइजर रखते हैं, वही राम रहीम, नॉर्थ साउथ सब वही बताता है। जातिवाद, जाति को लेकर भी वही राय देगा, धर्म को लेकर भी वही राय देगा, आर्थिक। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में एक खासियत है कि उनके पास डाइवर्स एडवाइजर हैं, SC ST को लेकर अलग, रिलीजन को लेकर अलग, इकोनॉमिक्स को लेकर अलग, और वहाँ कंपटीशन बहुत है। तो इस वजह से इन लोगों को फायदा मिल रहा है क्योंकि इनको हर मुद्दे की समझ होती है और उस पर वो बात करते हैं और उस पर जनता के बीच जाते हैं। तो क्या बहुजन नेताओं को भी अपने सलाहकार बढ़ाने चाहिए? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया रंजन हमारे साथ बातचीत के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।